कि मेरठ की जो हवाई पट्टी है वहां से हवाई जहाज उड़ेंगे। मेरठ क्रांति की धरा है, क्रांति की भूमि, जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के प्रधानमंत्री रहे और अभी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। उनकी जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि है। धन्यवाद स्पीकर महोदय। विमानन वस्तु के हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 पर चर्चा करने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया। यह विधेयक भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक विमानों और उनसे संबंधित उपकरणों की सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी अधिकारों की रक्षा करने के लिए लाया गया है। विमानन उद्योग आज विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है और इसे और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और स्थिर बनाने के लिए हमें ऐसे कानूनी ढांचे की आवश्यकता है जो विमानों और उनके संबंधित उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। हम देख रहे हैं कि भारतीय विमानन उद्योग पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ा है। जहां 2013 में भारतीय हवाई क्षेत्र हवाई यात्रा में 8.5 करोड़ यात्री थे, वहीं आज 2024 में यह आंकड़ा 16 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। भारतीय विमानन क्षेत्र में तेजी से विस्तार के साथ ही विमानों के खरीदने और रखने और संचालन से जुड़ी विभिन्न जटिलताएं भी उत्पन्न हो रही है। वैसे तो अभी क्योंकि राजीव प्रताप रूडी भी बैठे हैं और जब ये इस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे मैं उनको सुन रहा था, क्योंकि जितना अनुभव इनको हवाई जहाज उड़ाने का है उतना ही अनुभव मंत्री के रूप में इस विभाग को चलाने का इनको रहा है। और इन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं कि कैसे हम हवाई क्षेत्र को अपने को और सशक्त मजबूत बनाए और कैसे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं कि हवाई चप्पल वाला भी और हवाई जहाज से यात्रा करे, उस पर चर्चा उन्होंने की। लेकिन बात करते करते अंत में पटना पहुंच गए कि पटना का जो हवाई अड्डा है बस वो बड़ा मजबूत हो जाए, जबकि हमारे देश के बड़े बड़े शहर जो काफी उद्योग नगरी भी है और वैसे भी जो क्रांति धरा भी है, उनके जो हवाई यात्रा से नहीं जुड़े, हवाई सेवाओं से नहीं जुड़े, उनकी चर्चा बहुत जरूरी थी। मैं इसलिए आपका ध्यान, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान, मेरठ क्रांति की धरा है, क्रांति की भूमि, जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पहला हुआ, अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने का काम मेरठ से हुआ, वो क्रांति धरा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और अभी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। उनकी जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि है और वहां पर हवाई पट्टी तो है, लेकिन वहां से अभी कोई वायुयान चलने का काम नहीं हो रहा है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि वो इतना महत्वपूर्ण स्थान मेरठ उद्योग नगरी है, खेल उद्योग नगरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो क्रिकेट के हैं, चाहे पूरी दुनिया के कहीं के खिलाड़ी हों, जब देश में और दुनिया में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं तो मेरठ के बने बैट से वो खिलाड़ी उस मैदान में खेलने का काम करते हैं। धन्यवाद। वहां पर हमारा आप समाप्त कीजिए। धन्यवाद। जो बैंड बाजा उद्योग, बस 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट में, 2 मिनट ही दिया था। नहीं हुआ, एक और मुझे 2 मिनट देता हूं। 3 मिनट बैंड बाजा उद्योग जो पूरे दुनिया में जो वहां के वाद्य उपकरण वहां पे जाते हैं, वहां हवाई पट्टी नहीं है, रैपिड रेल है, मेट्रो रेल है। मेरा तो बागपत लोकसभा क्षेत्र है, हवाई पट्टी नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं जाता, हवाई जहाज नहीं जाता, मेट्रो नहीं है, रैपिड नहीं है, लेकिन मेरठ में रैपिड भी है। हवाई पट्टी का विस्तार करने का मैं आग्रह आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठे, मुझे भरोसा है, ऊर्जावान मंत्री हैं और जब से मंत्री बने हैं ये जो हमारा विभाग है बड़ा मजबूती से ये सशक्त बनता जा रहा है। मुझे भरोसा है कि मेरठ की जो हवाई पट्टी है वहां से हवाई जहाज उड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी मेरठ में आएंगे उनको उसका अवसर मिलेगा। मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं